ऐसे तो फ़ोन से है, वीडियो कॉल से सब ठीक है, बट एक सामने जो पर्सन होता है ना, वो फीलिंग फ़ोन पे नहीं आती। तो रूममेट मुझे लगता है अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्टिव काइंड ऑफ व्लॉग है। इसके पहले भी मैंने लॉन्ग वीडियोस डाली है, बट वो कुकिंग की डाली है और एक विजन बोर्ड का डाला था और पटना सिटी सेंटर गई थी तब का डाला है। बट इस तरह का टॉकेटिव व्लॉग मैंने पहले नहीं डाला, जो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। आज 24 अगस्त है। आज मेरी रूममेट जो है पारुल, उसका बर्थडे है। तो रात में सोने में हमें लेट हो गया था बहुत, तो आज तो उठने में लेट हो गई, बट फिर भी समहाउ मैंने ब्रेकफास्ट जाके ले लिया है और अभी मैं सीधा व्लॉग बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तो ब्रेकफास्ट करते करते बात करते हैं। तो इसमें पास्ता मिला है, इफ यू कैन सी। तो मेरा नाम अनीशा है, मैं रक्सौल से हूँ। बिहार में एक छोटा सा टाउन है इस चंपारण में, और अभी मैं देहरादून में रहती हूँ अपने स्टडीज़ के लिए। मैंने पहले बीबीए किया है, 2023 में मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ है और 2 साल के ड्रॉप के बाद अभी 2025 में मैंने अपनी स्टडीज़ फिर कंटिन्यू करी है। तो हॉस्टल में रहने की आदत तो छूट गई थी, पहले रहा है, बट अभी फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। घर पे रहते रहते आदत हो जाती है अच्छे खानों की, कंफर्ट की, बट ठीक है, पढ़ाई करनी है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी पीजी में शिफ्ट हुई हूँ। पीजी कह लो, हॉस्टल कह लो, यहाँ की पीजीज भी हॉस्टल काइंड ऑफ ही है, क्योंकि इसमें फूड भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से कहीं मेस में जाना पड़ता है, यहीं पे खाना भी है, तो मैं यहीं रहती भी हूँ और खाना भी यहीं मिल जाता है। तो यहाँ मेरे कॉलेज के आसपास जो है ये साइड एरिया है एक्चुअली थोड़ा। यहाँ पे कोई ज़्यादा रेस्टोरेंट कैफ़े ज़्यादा क्या है ही नहीं। मैं जब पीजी में रहती हूँ उसके नीचे ही जो है कैफ़े भी है छोटा सा, और ग्रॉसरी काइंड ऑफ मिनी मार्ट बोल सकते हो। ऑलमोस्ट सारे ग्रॉसरी आइटम्स मिल जाते हैं, मिनी मार्ट बोल सकते हो आप। इस तरह की मैं हॉस्टल या पीजी कह लो, उसके नीचे ही है। बाकी यहाँ आसपास मुझे ज़्यादा शॉप्स नहीं दिखते, बहुत कम शॉप्स है, और कैफ़े और रेस्टोरेंट तो भूल ही जाओ। ढाबा काइंड ऑफ है, छोटे मोटे मेस है, आप वहाँ पे राजमा चावल, छोले चावल, समोसे काइंड ऑफ छोटी मोटी चीज़ें खा सकते हो, ऐसा है। प्रॉपर रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं है यहाँ आसपास। यहाँ से सिटी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स है, 1 आवर डिस्टेंस। अगर आपको सिटी में जाना है, कुछ लेना है, तो 1 आवर का ट्रैवल कवर करना होगा, उसके बाद ही कुछ वैसा हो सकता है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले मैं पटना रहती थी, तो वहाँ तो आसपास ही सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स, बोरिंग रोड में रहती थी, इफ़ यू नो। वहाँ पे बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, अच्छी जगह थी। बट अभी वहाँ से टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। बट यहाँ पे पीस है, यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे इतना अच्छा लगता है। हमेशा ही हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलते रहती हैं, मुझे बहुत पसंद है ऐसी मौसम। वहाँ पे भी जैसे घर पे रहती थी या पटना में भी रहती थी, इस तरह के मौसम वहाँ कभी कभी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कितना अच्छा मौसम हो रखा है। बट यहाँ पे वो रेगुलर है। यहाँ धूप कभी कभी होती है, तेज धूप कभी कभी होती है, अदरवाइज यहाँ का मौसम ऑलवेज प्लेजेंट, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बोलते हैं ना, शहर के शोर से दूर शांत इन्वायरमेंट है। तो कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ऑफ कोर्स। और एक बात पता है, मैं पहली बार बिहार से बाहर आई हूँ, ऐसे रहने के लिए। पहले तो 12th तक की स्टडीज़ घर से ही की, फिर ग्रेजुएशन पटना से किया। तो पटना भी उतना दूर नहीं है। जब ऐसे मन होता था, ज़्यादा होम सिकनेस होती थी, मैं घर चली जाती थी। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पे तो मैं घर का एक चक्कर लगा ही लेती थी, ऐसी बच्ची थी मैं। बट अभी बिहार से बाहर आई हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बट हम सीखेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही होता है अगर कुछ करना है, बिकॉज कंफर्ट जोन में रह के आप कुछ नहीं कर सकते। अपने कंफर्ट जोन से आपको स्टेप आउट करना ही पड़ता है। तो मुझे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है अभी शिफ्ट हुए। मैं यहाँ पे 16 अगस्त को आई थी, और ये पहले तो रिपोर्टिंग डे था मेरा, रिपोर्टिंग किया, फिर ओरिएंटेशन अटेंड किया। ओरिएंटेशन तो यहाँ पे 7 डेज़ के होते हैं, बहुत ही लंबा ओरिएंटेशन है, बट मैं 3rd डे तक ही गई थी। उसके बाद मुझे कुछ डेंटिस्ट के पास काम था और भी सामान वगैरह लेना था, तो फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये सब ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं 3rd डे तक गई और उसके बाद जो है अपना काम कंप्लीट किया। 26 अगस्त से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जब आप घर से दूर हॉस्टल या पीजी में आते हो ना, तो रूममेट जो है बहुत ही मायने रखता है। आपकी रूममेट कैसी है।
because roommate is the person with whom you are going to spend your 2 or 3 years of journey of college. I believe roommate is the most important person when you are away from your home, because now she or he will be your family only. क्योंकि आप अभी घर पे नहीं हो, आपको कुछ दिक्कत आती है, आप बीमार पड़ जाते हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप शेयर करना चाहते हो इंस्टेंटली। ऐसे तो फोन से है, वीडियो कॉल से सब ठीक है, बट एक सामने जो पर्सन होता है ना, वो फीलिंग फ़ोन पे नहीं आती। तो रूममेट मुझे लगता है अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लकीली मुझे बहुत अच्छी रूममेट मिली है जिसका नाम पारुल है। वो उत्तराखंड की ही है। हमारा बॉन्डिंग फर्स्ट डे से ही काफ़ी अच्छा हो गया। लाइक वो मुझसे छोटी है, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बातें करने में भी, मस्ती करने में भी। आज तो उसका बर्थडे भी है, तो रात में हमने उसका बर्थडे छोटा सा सेलिब्रेशन किया, पेस्ट्रीज कट करके, डांस करके छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया। हमें बहुत अच्छा भी लगा। फिर हम सोए, लेट तक बात करते करते लेट हो गया और सुबह उठने में लेट हो गया। इसलिए मैं अभी ब्लॉगिंग करते करते ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए। लाइक लेट ही हो गया। अभी तो यहाँ हॉस्टल में न्यू शिफ्ट हुआ है, तो एज इट इज़ रूम है। मैं इस रूम को थोड़ा डेकोरेट भी करूँगी। हमने सोचा है कि थोड़े लाइटिंग्स वगैरह लगाएंगे, थोड़े लाइक इसे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट देखते हैं। अगर मैं वैसा कन्वर्ट करूँगी तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का टॉपिक हो जिस पे आप चाहो कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज मैं खुद ले आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय।